हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। एनएम पीएनएसटी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एनएम एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप चैनल पर जाएँ और वो जो वीडियो डला हुआ है उसको ज़रूर देख लें। जैसे कि एनएम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित जानकारी उसमें दी गई है, तो आप कैसे ईएसबी की साइट में जा कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। पहली बात तो कीट भक्षी पौधे पूछा गया है, तो कलश पादप या जिसे ही घट पर्णी कहा जाता है। आपने 11th 12th में जब भी बायोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने एक जो है कीट भक्षी पौधे के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जो कि घड़े के आकार के जैसे होता है और उसका ऊपर का पत्ता ढक्कन का कार्य करता है। इसे ही घट पर्णी या कीट जो है भक्षी पौधा कहते हैं। कलश पादप भी कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? तो नाइट्रोजन और पोटेशियम हेतु, Na व K हेतु, क्लोराइड हेतु, नाइट्रोजन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जो पूर्ति है उसके लिए वह कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे ही कीट उस पौधे पर बैठता है और कीट उस पौधे से या उसके ऊपर आकर्षित होकर बैठता है, वैसे ही जैसे उसने टच किया वैसे ढक्कन खुला हुआ फट से जो है बंद हो जाता है। तो इसे पौधे जो है कीटों का भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन हेतु। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण जो है नाइट्रोजन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मिडिल लैमेला में होता है। मिडिल लैमेला में होता है काइटिन, लिग्रिन, पेक्टिन, सेल्यूलोज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पेक्टिन। मिडिल लैमेला में पेक्टिन होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण है। न्यूमेरल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, साइटोक्सोनॉमी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, साइटोटैक्सोनॉमी। गुणसूत्र की संख्या पर जो आधारित वर्गीकरण होगा वह साइटोटैक्सोनॉमी होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन है मैक्रोफेजेज के प्रोटीन उत्पाद जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। एलर्जेंस, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाता है। प्रतिरक्षी अणु। तो इंटरफेरॉन के बारे में पूछा गया है। वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शीर्षस्थ बुद्धि का उदाहरण है। सूत्रकृमि, मनुष्य, छिपकली, मेंढक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राउंड वर्म, सूत्रकृमि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल पादप जात को,
जंतु जात एवं पादप जात दोनों को। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, द होल इकोसिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का कारण है CO2 प्रदूषण, धूल कण, SO2 एवं NO2 प्रदूषण, ऑटोमोबाइल प्रदूषण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। SO2 एवं NO2 प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आजकल उपयोग होने वाला हेपेटाइटिस बी का टीका क्या है? प्रथम पीढ़ी का टीका, द्वितीय पीढ़ी का टीका, इंटरफेरॉन या थर्ड जनरेशन का टीका, तृतीय पीढ़ी का टीका। आजकल उपयोग होने वाला हेपेटाइटिस बी का टीका क्या है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा द्वितीय पीढ़ी का टीका, सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन। नेक्स्ट, सीरम क्या होता है? रुधिर का प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन बिना प्लाज्मा, Ca2+ बिना प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। सीरम फाइब्रिनोजन बिना प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कशेरुका जिसके अग्र तथा पश्च भाग पर उत्तलता पाई जाती है, प्रोसिलस, एसिलस, एम्फिसिलस, ओपिस्थोसिलस। आंसर होगा एसिलस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय गैंडा सर्वाधिक वन जंतु है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, ऑप्शन डी। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये, और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने वाला भी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसे बनाया गया। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा एक पारजीवी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है? B1 सोयाबीन, फ्लेवर सेवर किस्म के टमाटर, गोल्डन स्टारलिंक मक्का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फ्लेवर सेवर टाइप टमाटो या फ्लेवर सेवर किस्म के टमाटर। नेक्स्ट, ATP का निर्माण होता है गोल्गी काय में, राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। एडिनो ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है एक्रोसोम, परिपक्व अंडाणु, ध्रुव कोशिका, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा परिपक्व अंडाणु। फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक खाद्य पदार्थ जिसका उत्पादन जो है परिपक्व अंडाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है? खुरदरा ईआर, चिकना ईआर, गोल्जी काय, राइबोसोम। यह ईआर से जो मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे ही अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा राइबोसोम। वसा संश्लेषण का स्थान होता है राइबोसोम। नेक्स्ट, युवाओं का अधिकतम अनुपाल होता है विस्तृत समष्टि में, स्थायी समष्टि में, घटती समष्टि में, विस्तृत समष्टि और स्थायी समष्टि दोनों में। आंसर होगा विस्तृत समष्टि में। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, इसमें युवाओं का अधिकतम अनुपाल होता है। नेक्स्ट, एल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की गई है वह है बैसिलस सबटिलिस, सैक्रोमाइसिस, सिरेविसी, ई कोलाई। ऑप्शन डी में फ्रेंड्स हिंदी में बैसिलस सबटिलिस दिया गया है जो कि रॉन्ग होगा। यहाँ आप इंग्लिश का देखेंगे तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा को आप इसका ऑप्शन कर लेंगे, बैसिलस सबटिलिस को काट देंगे। तो यहाँ पूछा गया था एल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है बैसिलस सबटिलिस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की गई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट, हिचकी का कारण होता है किसका अनियंत्रित संकुचन? आमाशय, अंतरापरश की पेशियां, तंतुपट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तंतुपट या जिसे ही डायाफ्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, कैडमियम प्रदूषण से होता है मिनीमाता रोग, ब्लैकफुट रोग, स्क्लेटरल फ्लोरोसिस, इटाई इटाई रोग। आंसर होगा इटाई इटाई रोग, ऑप्शन डी। कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद है मधुसोम, बीवैक्स, मधु या शहद, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, हॉट डॉल सूप किसके द्वारा दिया गया? ऑपरिन, हेल्डेन, यूरे। हेल्डेन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्तनी कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य निम्न को उत्पादित करना है केवल रिलैक्सिन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन। हिंदी में यहाँ पर भी प्रोजेस्ट्रॉन दिया गया है और इंग्लिश में देखेंगे तो एस्ट्रोजन दिया गया है, तो आप एस्ट्रोजन ऑप्शन कीजिएगा। स्तनी कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य जो है प्रोजेस्ट्रॉन को उत्पादित करना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में दैनिक लय का नियमन करने के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण कार्य करता है? मेलेटोनिन,
थाइमोसिन्स, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेलेटोनिन। नेक्स्ट, किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? फ्रांस, यूएसए, भारत, ब्रिटेन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट, चोटग्रस्त होने पर पुनर्जनन की क्षमता किसमें नहीं पाई जाती है? तंत्रिका ऊतक, अधिचर्म या एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, टेंडन, चिकने ऊतक। पुनर्जन्म की क्षमता नहीं पाई जाती तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट, रिलैक्सिन स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, अंडाशय से, एड्रिनल से, वृषण से। आंसर होगा अंडाशय से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन है, पूछा गया है कि जो कौन सा विटामिन है उसका नाम राइबोफ्लेविन है। तो विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन सी। विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल, B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, B12 साइनोकोबाल्मिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा विटामिन B2। आज का सेशन यहीं तक था फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन साथियों का एनएम का एग्ज़ाम है, जिन्होंने एनएम के फॉर्म भरे हैं, तो वो अपना एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम सिटी आपको और डेट आपके एग्ज़ाम की आपको पता चल जाएगी, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और जिस डेट पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे 3 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा। तो आप उसके लिए भी जब डेट है उससे 3 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो हमने डाल दिया है तो आप ज़रूर से जाकर के चैनल पर देखिए, एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।